नमस्ते किसान भाइयों, आर-E-1 ऑर्गेनिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं जैविक प्याज के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जैविक प्याज की खेती हम कैसे करें। ये कुछ प्याज मैं खेत से लेकर के आया हूँ। ये मैंने खेत में 9 अगस्त को लगवाई थी और आज 24 नवंबर है, तो ये तैयार हैं खुदने के लिए। इनका साइज़ दिखाने के लिए मैंने आपको इनके साथ में ये बल्ब रख दिए हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका साइज कितना है। लगभग 2 से 2.5 इंच का इनका साइज है। हालांकि खेत के अंदर सारी प्याज इस तरह की नहीं है, अभी इनके साइज की तैयार नहीं हुई है। ये कुछ सिलेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी लगभग 25-30% प्याज इस साइज की तैयार हैं और बाकी जो है वो मैच्योर नहीं हुई है, वो अभी और मोटी होंगी। अभी फसल खड़ी हुई है। तो मुझे सबने कहा कि प्याज की जैविक खेती करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये थोड़े समय की फसल होती है और ये हैवी फीडर होती हैं। इतने समय में इनको बहुत खुराक की ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने चैलेंज के तौर पे इसको स्वीकार किया और मैं ये मान के चला था कि कुछ अगर पैदा हो जाती तो ठीक है, नहीं तो मैं मानसिक रूप से नुकसान उठाने के लिए भी तैयार था। मेरा जो फैसला था वो आपके सामने है कि उसमें मैं कितना कामयाब हो पाया। इसके लिए मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने प्रति एकड़ 15 ट्रॉली रूढ़ी का खाद इसके अंदर डलवाया। ये हमारी गायें बैठी हुई हैं, ये बहुत सहायक हैं इसमें जैविक खेती में। रूढ़ी के खाद के अलावा मैंने बायोगैस स्लरी, ये मेरा बायोगैस प्लांट है, इस प्लांट में से जो स्लरी निकलती है वो स्लरी इन टैंकों के अंदर इकट्ठी हो जाती है और फिल्टर होके इस टैंक में आ जाती है और वेंचुरी से वो हर पानी के साथ बायोगैस स्लरी और वेस्ट डिकम्पोजर, ये दोनों चीज़ चलती रही। इसके अलावा मैंने कुल एक कट्टा 40 किलो पतंजलि का प्रोम आता है, एक जैविक प्रोम आता है, वो एक कट्टा डलवाया। यानी कि 1 एकड़ के अंदर 20 किलो, कुल 40 किलो का होता है वो। और एक स्प्रे मैंने सागरिका, इफ़को की सागरिका के नाम से आती है, उसका करवाया है। हालांकि मेरे को अब ये लगता है कि उनके बिना भी अगर मैं कुछ नहीं डलवाता तो भी, हालांकि वो भी दोनों जैविक उत्पाद हैं, लेकिन अगर मैं ना भी डलवाता तो भी बायोगैस स्लरी से भी मेरा ये जो प्याज है वो खेती हो जानी थी। ये जो खेत में खड़ी हुई फसल है प्याज की वो है। हालांकि अब इसमें खरपतवार काफ़ी हो गए हैं, पर फिर भी इनकी अगर मैं आपको अगर ऊंचाई दिखाऊं तो ये देखिए, ये 1.5 फीट का है, इसके पास मैंने रखा। उसके बाद भी ये यहाँ तक है, लगभग 2.5-3 फीट की ऊंचाई है। और इनको अगर हम देखें तो लगभग प्याज उसी साइज के, बल्कि ये तो देखिए कितना बड़ा है।
ये खेत में अभी हैं। हालांकि मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि सारे खेत में एक जैसी फसल नहीं है, लेकिन फिर भी ये आमतौर पे जितने रासायनिक जो होते हैं उससे बड़ा प्याज है। ये बाजार में जो रासायनिक प्याज आते हैं उनमें बड़े से बड़ा जो होता है उसके साइज के। इसका तना देख के भी आप समझ जाएंगे कि कितना मजबूत है। ये मैंने दूसरे हालांकि पौधे लगाए हुए हैं। मेरी मुख्य जो फसल है वो बागवानी का है। इसमें ये मोरिंगा, सहजन और ये इसके साथ सैंडलवुड। तो ये इस तरह का लगभग सारा तैयार है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबको, आप सबको, कि अगर हमारा दृढ़ निश्चय हो तो वो कुछ भी हम कर सकते हैं। मैंने मानस अपना पहले बना लिया था नुकसान उठाने का। हालांकि मेरे को अब लगता है कि इससे मुझे एक अच्छी खासी उपज मिलेगी। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया था। मैंने इसमें ढैंचे का हरा खाद वो भी दिया था। इन प्याज को लगाने से पहले इस खेत के अंदर मैंने ढैंचा लगवा दिया था और उसको फिर इसमें जुतवा के और उसका हरी खाद के रूप में उसका प्रयोग किया। ये देखिए, ये कैमरे से आपको वैसे अंदाज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार ये आपको दिखा रहा हूँ। तो अच्छी खासी इसमें एक फसल तैयार होगी ये प्याज की। इससे जिसको भी हम खिलाएंगे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी, क्योंकि प्याज और लहसुन के अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल का प्रयोग किया जाता है। स्प्रे इसमें इतने किए जाते हैं, हर तीसरे चौथे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन जितनी तरह के रासायनिक खाद हैं वो डाले जाते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं और मोटे प्याज तैयार हों। लेकिन ये मैंने आपको ये दिखाने के लिए वीडियो बनाया कि हम इस धरती माता को बिना प्रदूषित किए और लोगों के स्वास्थ्य से बिना खिलवाड़ किए भी सब चीज़ों को उपजा सकते हैं। थोड़ा धैर्य इसके लिए चाहिए और थोड़ी मेहनत, थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस ओर कदम बढ़ाएंगे। जो मैंने इसमें खाद डलवाया था उसकी कॉस्ट एक बार लगी, लेकिन आगे इसमें मेरे को और लोगों ने बहुत सारे जो थे उन्होंने बाद में काफ़ी पैसा खर्च किया। तरह तरह के केमिकल, कैल्शियम नाइट्रेट, DAP बार बार लोगों ने अपनी फसल में छिड़का और पता नहीं क्या क्या बहुत खर्चे हुए। लेकिन बाद में मेरा इसमें एक पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ। शुरू में थोड़ा गोबर का खाद मुझे लेना पड़ा बाहर से, मेरे पास कम था, और बाद में इसके ऊपर अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं हुआ। तो ये जो भी फसल होगी इसके अंदर वो बिना खर्चे की होगी। अब मुझे उम्मीद है कि आप भी इस ओर विचार करेंगे और इस तरह की खेती करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।